अगर आप माता पिता हैं या भविष्य में माता पिता बनने वाले हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे हर उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जो आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ देखना चाहता है, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वह आपके बच्चे का भविष्य बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, जब किसी घर में बच्चे के आने की खबर मिलती है तो हर माता पिता के मन में एक ही इच्छा होती है, हमारा बच्चा स्वस्थ हो, सामान्य जीवन जी सके। लेकिन आज के समय में एक ऐसी स्थिति तेजी से सामने आ रही है जिसे लोग ठीक से समझ नहीं पाते। इसे कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, ऑटिज्म कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे दवा देकर ठीक कर दिया जाए। यह दिमाग के विकास का एक अलग तरीका है। ऐसे बच्चे दुनिया को अलग तरीके से समझते हैं, लोगों से जुड़ने में कठिनाई महसूस करते हैं और कई बार एक ही व्यवहार को बार बार दोहराते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि ऐसे बच्चों में कई बार अद्भुत क्षमता भी होती है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इसके कारण गलत जगह ढूंढने लगते हैं। कभी माता पिता को दोष देते हैं, कभी आधुनिक जीवन शैली को पूरी तरह जिम्मेदार मान लेते हैं। सच ये है कि ऑटिज्म किसी एक कारण से नहीं होता, यह जीन्स और एनवायरनमेंट दोनों का मिलाजुला परिणाम होता है। कई बार माता पिता पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, फिर भी बच्चे में ऑटिज्म हो सकता है। इसका कारण हो सकता है स्पर्म या एग बनने के समय कोई छोटा जेनेटिक बदलाव, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा वातावरण जिसमें बच्चे के दिमाग का विकास अलग तरीके से हो जाए। यहीं से असली जिम्मेदारी शुरू होती है, गर्भधारण से पहले। हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ मां को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन पिता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। पिता की लाइफस्टाइल जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस या केमिकल एक्सपोजर स्पर्म की क्वालिटी को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए विवाह से लेकर संतान उत्पत्ति तक पिता का सात्विक और संतुलित जीवन जीना सिर्फ सांस्कृतिक बात नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। मां के लिए भी तैयारी उतनी ही जरूरी है। गर्भधारण से पहले शरीर को तैयार करना, सही पोषण लेना, फोलिक एसिड, आयरन, आयोडाइन और ओमेगा 3 जैसे तत्वों को संतुलित रखना, ये सब बच्चे के दिमाग के विकास की नींव रखते हैं। जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तब सबसे संवेदनशील समय शुरू होता है। इस दौरान मां का पोषण, उसकी मानसिक स्थिति और उसका वातावरण तीनों सीधे बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। अगर मां लगातार तनाव में रहती है तो शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ता है, जो बच्चे तक पहुंचकर उसके दिमाग के विकास को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दंपति को आनंद और प्रेम के साथ जीवन जीना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ एक पल की भावना नहीं है, बल्कि पूरी जीवन शैली है, एक शांत, संतुलित और सकारात्मक वातावरण। अब एक बहुत जरूरी बात, आज की मेडिकल साइंस में ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिससे गर्भ में ही ऑटिज्म का पता लगाया जा सके। अल्ट्रासाउंड और जेनेटिक टेस्ट्स कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स पकड़ सकते हैं, लेकिन ऑटिज्म एक फंक्शनल कंडीशन है, इसलिए इसे प्रेगनेंसी में डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें डिटेक्ट करने से ज्यादा रिस्क कम करने पर ध्यान देना होगा। अब जन्म के बाद की सबसे बड़ी गलती समझिए, बच्चों को मोबाइल के हवाले कर देना। आज कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हम ऑटिस्टिक समझ लेते हैं, जबकि असल में वे सिर्फ इंटरैक्शन की कमी का शिकार होते हैं। जब बच्चा लोगों की जगह स्क्रीन से जुड़ जाता है तो उसका सोशल ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता। उसे आई कांटेक्ट, कम्युनिकेशन और इमोशंस समझने का मौका ही नहीं मिलता। याद रखिए, बच्चा मोबाइल से नहीं, इंसानों से सीखता है। अगर वास्तव में बच्चे में ऑटिज्म है तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज है जल्दी पहचान और सही दिशा। अगर बच्चा आंखों में आंख नहीं डालता, नाम पुकारने पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बोलने में देरी है या बार बार एक ही काम करता है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। तुरंत पीडियाट्रिशियन या डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट से मिलिए। भारत में इसका इलाज हर हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई में बेहतर सुविधा मिलती है, जबकि मध्यम शहरों में सीमित विकल्प होते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इलाज सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं होता, ये थेरेपी, एनवायरनमेंट और माता पिता की समझ का कॉम्बिनेशन होता है। स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये 3 पिलर्स हैं जो बच्चे के जीवन को बदल सकते हैं। और इन सबसे ऊपर माता पिता का समय, प्यार और इंटरैक्शन सबसे बड़ी थेरेपी है। आयुर्वेद भी इसी बात को अपने तरीके से कहता है, शरीर, मन और वातावरण तीनों मिलकर संतान का निर्माण करते हैं।
गर्भ संस्कार कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है कि माँ का मन और जीवन शैली बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। अंत में बस एक बात याद रखिए, ऑटिज्म को हर बार रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही समय पर पहचाना जाए और सही दिशा दी जाए तो बच्चे का भविष्य पूरी तरह बदला जा सकता है। और यही इस पूरे विषय की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी बच्चे का जीवन बदल दे।